मतलब 9.57। अब मीडियन पैकेज हम बोल सकते हैं कि सपोज़ अगर 500 लोगों का प्लेसमेंट हुआ तो 250 लोगों को जो है वो 9.5 के ऊपर मिला होगा एंड 250 लोगों को। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं बात करने वाला हूँ वाईसीसी नागपुर के बारे में एंड डिटेल में जानेंगे कि ओवरऑल ये कॉलेज कैसा है, क्या आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं, कितना प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल सकता है, फीस स्ट्रक्चर कैसा है एंड प्राइवेट कॉलेज है तो क्या आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं, सब कुछ हम जो है वो डिटेल में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा कॉलेज कवर करें। साथ ही में हमने ऐसे और भी काफ़ी सारे कॉलेज रिव्यूज़ बना रखे हैं, तो अगर आपने नहीं देखे होंगे ज़रूर से देख लेना, उससे आपको और भी इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉलेजेस से रिलेटेड जो है वो मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इस कॉलेज के ओवरव्यू से। तो ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ है 1984 में। लोकेशन की अगर बात की जाए तो नागपुर में ये कॉलेज लोकेटेड है। हिंगना वाना डोंगरी साइड आपको ये कॉलेज जो है वो मिलता है। अगर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि क्या सिटी में ये कॉलेज है, तो पहले देखो गाइज नागपुर में हिंगना साइड जो है वो बोला जाता था कि आउटस्कर्ट्स में है, बट अभी प्रॉपर जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है, अभी मेट्रोज वगैरह भी जो है वो आ चुके हैं, तो अभी प्रॉपर लगता है कि ओवरऑल जो कॉलेज है वो सिटी में आ चुका है। पहले ऐसा लगता था आउटस्कर्ट्स में, बट अभी आपको एकदम सिटी वाला फील जो है वो आएगा, बिकॉज काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है कॉलेज के आसपास एंड आपको सारी फैसिलिटीज़ भी जो है वो मिल जाएगी, तो ऐसे आपको आउटस्कर्ट्स वाला फील जो है वो नहीं आएगा। इंस्टीट्यूट टाइप है प्राइवेट ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमी का स्टेटस मिला हुआ है जो कि अच्छी बात है किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। एफिलेटेड है नागपुर यूनिवर्सिटी के साथ। इंस्टीट्यूट कोड है 4167 एंड कैंपस एरिया अगर देखा जाए तो 14 एकर्स के आसपास का कैंपस साइज हमें देखने को मिलता है। इस कॉलेज का हमने कैंपस टूर वीडियो बनाया था कुछ साल पहले, अगर आपको देखना होगा तो वो आप रेफ़र कर सकते हो। कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो प्रॉपरली गाइज कॉलेज जो है वो कनेक्टेड है। अगर एयरपोर्ट देखा जाए तो ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर के आसपास आपको जो है वो मिल जाएगा, इसके लिए थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा। जो रेलवे स्टेशन है वो एकदम अदर साइड पे है, मतलब यहाँ पे हिंगना है तो रेलवे स्टेशन एकदम अपोजिट साइड पे, तो इसलिए आपको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा ट्रेन्स वगैरह के लिए अगर आपको आना जाना है तो। बट जो बसेस वगैरह गई तो वाईसीसी नाम का ही बस स्टैंड ऐसा जो है वो रहता है, तो उसके आसपास ही आपको बसेस वगैरह जो है वो मिलेगी एंड स्पेशली कॉलेजेस के लिए भी जो बसेस है वो कुछ चलती है जो कि गवर्नमेंट वाली होती है, बट वो डिपेंड करता है कि कहाँ से आप जो है वो जाते हो। बट बसेस फैसिलिटीज़ ऑटो मेट्रो वो सब आपको जो है वो मिल जाएगा। कैंपस एरिया गाइज आपको कुछ इस टाइप का जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा खासा बड़ा मतलब कैंपस है एंड जैसे यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट वाइज जो बिल्डिंग्स है वो देखने को मिल जाएगी, फिर कैंटीन एंड ये सारी चीज़ें सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाता है। तो जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है वो तो मिलेगा ही, प्रॉपर लैब्स वगैरह भी आपको इसमें जो है वो मिल जाती है। तो एक बार आप हमारा कैंपस टूर वाला वीडियो भी जो है वो चेकआउट कर सकते हो। स्ट्रीम्स की अगर बात की जाए गाइस तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो काफ़ी सारी अपडेटेड जो ब्रांचेस है वो भी जो है वो डाली है एंड नागपुर के बहुत सारे कॉलेजेस में आपको जो है वो न्यू ब्रांचेस बहुत सारी मिलेगी, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग है 120 का इंटेक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 180, आईटी है 180 का इंटेक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ऐसे दो अलग ब्रांचेस है, इसका 120 का इंटेक। कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन 60 का इंटेक है। फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन आईओटी 60 का इंटेक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे जो है वो अच्छा माना जाता है, 120 का इंटेक है। ईएनटीसी में भी यहाँ पे बहुत बढ़िया प्लेसमेंट्स होते हैं, 180 का इंटेक है। इलेक्ट्रॉनिक्स 120 का इंटेक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वीएलएसआई डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, तो देखो इलेक्ट्रिकल के ही काफ़ी सारी ब्रांचेस आपको मिल जाती है, 60 का इंटेक। मैकेनिकल है 120 का इंटेक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एआई एंड मशीन लर्निंग, इसका भी अलग से इन्होंने ब्रांच निकाल दिया है, 60 का इंटेक। देन अलग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस एक ब्रांच निकाला है, 120 का इंटेक। तो यहाँ पे गाइज इस कॉलेज में ट्रेंड के अनुसार इन्होंने जो है वो काफ़ी सारी ब्रांचेस जो है वो इंक्रीज़ की है, जिसकी वजह से जब आप यहाँ पे एडमिशन लोगे तो आपको कंपटीशन जो है वो काफ़ी मिलेगा प्लेसमेंट्स के दौरान, बिकॉज सिमिलर टाइप के ब्रांचेस में जब प्लेसमेंट होता है तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी जो है वो वही सभी ब्रांचेस के जो है वो एलिजिबल रहते हैं, तो एक ही कंपनी के लिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको देखने को मिलेंगे कंपटीशन में। तो यहाँ पे इंटेक भी जो है वो ज़्यादा है, भले ही ब्रांच वाइज आपको डिसेंट इंटेक मिलता होगा, कुछ ब्रांच में 180 भी है बट 120 मैक्सिमम ब्रांच या फिर 160 का है, बट काफ़ी सारी जो है वो सिमिलर टाइप की जो ब्रांचेस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से प्लेसमेंट्स के टाइम आपको जो है वो काफ़ी कंपटीशन फेस करने को जो है वो मिलेगा। वही सीट मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का सीट मैट्रिक्स डाला है, तो सैंक्शन इंटेक जो है वो 180 स्टूडेंट्स का है, उसमें से 117 सीट जो है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, कोई भी माइनॉरिटी सीट्स नहीं है। ऑल इंडिया 27 सीट्स है, मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हैं। हर कैटेगरी हर ब्रांच का सीट मैट्रिक्स डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है कितना इंटेक है उसके अकॉर्डिंग। इंस्टीट्यूट सीट्स भी यहाँ पे मतलब जिसे हम मैनेजमेंट कोटा भी बोलते हैं, तो प्रोविजनल एडमिशन वगैरह भी वो सब भी यहाँ पे होता है। ऑर्फन की एक सीट है, बाकी EWS एंड TFWS का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है।
एंड बाकी कैटेगरी वाइज भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। फीस में कितना डिफरेंस आएगा वो हम जो है वो आगे देखेंगे। बाकी अगर आपको कन्फ्यूजन होगा कि कौन सी ब्रांच को हमें ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो देना चाहिए, अगर आप कंप्यूटर वगैरह का सोच रहे हो तो पहले तो आप जो है वो कंप्यूटर साइंस, IT, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन ब्रांचेस को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे तो ज़्यादा बेटर है। फिर उसके बाद AI एंड उसको जो है वो देना, बिकॉज ऐसे स्पेशलाइजेशन में भी अलग से AI में आपको बहुत डीप नॉलेज जो है वो तो इंजीनियरिंग में नहीं मिलता है, तो बेसिक ही होता है। तो पहले मेन ब्रांचेस एंड फिर स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस में जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। मोड ऑफ एडमिशन देखा जाए तो CET के स्कोर पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, JEE मेन के बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। डायरेक्ट सेकेंड ईयर अगर आपने डिप्लोमा किया होगा तो उसके बेसिस पे भी आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। सारी एडमिशन प्रोसेस CET के काउंसलिंग प्रोसेस से होती है। इसके वीडियोज़ आपको हमारे वीडियो पे चैनल पे मिल जाएंगे। जब भी प्रोसेस स्टार्ट होगी आपको सारे अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे, ठीक है। फ़ीस स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो देखो, प्राइवेट कॉलेज है स्टिल आपको यहाँ पे गवर्नमेंट से जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। MHRDBT का फॉर्म आपको भरना पड़ता है एंड सारे फिर आपको जो है वो बेनिफिट जो है वो मिलेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमें अपडेटेड फ़ीस स्ट्रक्चर मिला वो हमने डाला। ओपन का जो फ़ीस है वो है 1,80,000, जो कि बहुत ज़्यादा हाइयर साइड पे है। गर्ल्स का ओपन का वो भी सेम ही है 1,80,000। तो फिर पता नहीं इन्होंने जो है वो अलग अलग क्यों दिया, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि एनुअल इनकम अगर गर्ल्स का 8 लाख के ऊपर है स्टिल उनको जो है वो इतना ओपन का फीस जो है वो लगेगा। बट इसका क्या ही पॉइंट होता है, ओपन में तो ओपन का ही लगेगा। फिर बॉयज़ का यहाँ पे OBC, EWS, SEBC एंड EBC का जो फीस है वो है 1,10,000 रुपये। यहाँ पे आपको 50% ट्यूशन फी वेवियर मिलता है। वही गर्ल्स का जो है वो 41,000 रुपीज़ फीस है। अगर आपका कैटेगरी से एडमिशन होता है तो यहाँ पे बेनिफिट है। देन NT, VJ, DT, SBC का जो फीस है वो भी 41,000 रुपीज़ है। TFWS से एडमिशन होता है तो 41,000 रुपीज़ के आसपास फ़ी रहेगा। SC और ST कैटेगरी से है तो बस 20,000 रुपये में यहाँ से आपका इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का फ़ीस अब आप भर के जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। मतलब 1 लाख के अंदर आपका पूरा हो जाएगा। तो ओपन का फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बाकी कैटेगरी वाइज फ़ीस आपको थोड़ा कम यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। वही कट ऑफ्स अगर देखा जाएगा इस कॉलेज का तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने ओपन के कट ऑफ्स यहाँ पे डाले। डिटेल में कैसे आप देख सकते हो वो भी हम देखेंगे। सिविल का कट ऑफ बहुत कम है, 78 परसेंटाइल पे ओपन का कट ऑफ है। कैटेगरी वाइज तो बहुत ही कम जाता है। IT का 93 है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर का 82 है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का 92 है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 95। देखो यहाँ से भी पता चलता है कि स्टूडेंट जो प्रेफरेंस है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को जो है वो ज़्यादा देते हैं। फिर कंप्यूटर साइंस, AI एंड मशीन लर्निंग 94 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ENTC, ये ब्रांच बहुत अच्छी है इस कॉलेज की। कभी कभी तो CS IT से भी ज़्यादा प्लेसमेंट ENTC में हो जाता है, तो 90 में ये मिल जाएगा तो इसे आप कंसिडर कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन 91.75, मैकेनिकल का 82 काफ़ी कम है। फिर कंप्यूटर साइंस इन IoT 91, इलेक्ट्रॉनिक्स 85, इलेक्ट्रिकल 85, देन AI एंड DS 93 के आसपास जो कट ऑफ है वो यहाँ पे जो है वो जाता है, ठीक है। ये तो बस ओपन के कट ऑफ है। अगर आपको डिटेल में देखना होगा तो CET की सेल की जो कट ऑफ लिस्ट आती है उसमें आप जो है वो देख सकते हो। साथ ही में अगर आपको और इजीली कॉलेजेस को जो है वो फाइंड करना है तो आप हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो। जैसे इस लिस्ट में आपको नागपुर के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, टॉप कॉलेजेस, वो हाई परसेंटाइल से लो परसेंटाइल के फॉर्म में जो है वो मिल जाएंगे। तो अगर आपको ज़्यादा परसेंटाइल मिला है तो आप इजीली शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। कम परसेंटाइल में अगर आपको मिला 80-85 के आसपास तो कौन से कॉलेजेस आपको मिलेंगे, तो सब कुछ आप यहाँ से बहुत ही ईजिली जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। साथ ही में जो भी कॉलेजेस ऑटोनॉमस है वो आपको यहाँ पे जो है वो येलो कलर में जो है वो ऐसे हाईलाइटेड मिलेंगे, तो ईजिली आप फाइंड कर पाओगे कि ऑटोनॉमस कौन सा है कौन सा नहीं है। एंड ईजिली आप जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग भी यहाँ से जो है वो कर सकते हो। वही अगर आपको नागपुर के अलावा पुणे के भी देखना है तो सिंपली यहाँ पे आपको सभी डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। पुणे का अगर आपको देखना है तो सिंपली आपको पुणे के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। यहाँ पे पुणे की पूरी जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। पुणे का नंबर 1 कॉलेज, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे सारे कॉलेजेस यहाँ पे हाई से लेके लो परसेंटाइल के फॉर्म में जो है वो देखने को मिलेंगे। रैंकिंग देने के लिए हमने CS का कट ऑफ यहाँ पे जो यूज़ है वो किया है, बिकॉज सबसे ज़्यादा कट ऑफ हर कॉलेज में उसका ही जो है वो जाता है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको टॉप कॉलेजेस की जो रैंकिंग्स है वो भी मिलेगी। एंड आप अपने रेंज के अकॉर्डिंग जो कॉलेजेस है वो भी बहुत ही ईजिली जो है वो इससे जो है वो शॉर्टलिस्ट जो है वो कर पाओगे। एंड ऐसे यहाँ पे आपको मुंबई, नासिक, पुणे, अमरावती सभी का जो है वो मिलेगा। तो ईजिली कॉलेजेस पता रहेंगे कि कौन से रेंज में कौन से कॉलेजेस है एंड कितना कट ऑफ उनका जो है वो जा सकता है। वही सपोज़ अगर आपको जो है वो YCC कॉलेज का डिटेल में कट ऑफ देखना है तो कट ऑफ लिस्ट में ढूंढने जाओगे तो बहुत टाइम लगता है। जैसे ये हमारी जो है वो कट ऑफ लिस्ट रहती है। जैसे यहाँ पे कंटेंट में जाओगे तो यहाँ पे हमने ऑल कट ऑफ लिस्ट डाली है, महाराष्ट्र पे क्लिक करोगे तो ये लिस्ट ओपन होती है। इसमें ढूंढना YCC कहाँ पे है वो भी बहुत मुश्किल है, तो सिंपली Ctrl F दबा के Ctrl V दबा देना,
यहाँ पे आपको जो है वो वाईसीसी का डिटेल में पूरा जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो वाईसीसी अभी ओपन हो चुका है। फिर यहाँ पे अगर आपको देखना है कि कंप्यूटर में ओपन का तो आपने डाला है, ठीक है, बट कैटेगरी वाइज कितना जाता है वो भी आप यहाँ से जो है वो बहुत ही ईजिली जो है वो देख सकते हो। तो इन लिस्ट का यूज़ करके ईजिली कॉलेज तो आप फाइंड कर ही पाओगे, साथ ही में ये भी देख पाओगे कि कौन से कॉलेजेस आपको जो है वो मिलने के चांसेस जो है वो रहेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे लेके अपने कॉलेजेस जो है वो फाइंड करना शुरू कर सकते हो। वही गाइज वाईसीसी में जेई से भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो सारे जेई के कट ऑफ्स भी हमने यहाँ पे जो है वो डाल रखे हैं। तो सिविल का 67 है, आईटी का 84 है, तो बहुत कम परसेंटाइल पे यहाँ पे आपको जो है वो जेई से एडमिशन मिल सकता है। इलेक्ट्रिकल का 69, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का 83, फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 89, तो काफ़ी डिफरेंस है जेई में। तो अगर आपका जेई में डिसेंट स्कोर है तो वाईसीसी आप टारगेट जो है वो कर सकते हो। देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का यहाँ पे जो है वो कट ऑफ 88 है, एआई एंड मशीन लर्निंग में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मतलब ईएनटीसी 80, कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन 82। बाकी यहाँ पे हमने जो है वो सारे कट ऑफ डाले, आप स्क्रीन को पॉज करके जो है वो देख सकते हो। तो अब देखते हैं कि कॉलेज के ओवरऑल प्लेसमेंट्स कैसे है। तो इन्होंने अपडेटेड डेटा जो है वो डाला है अपने वेबसाइट पे, जिसमें इन्होंने ब्रांच वाइज बताया कि कितना प्लेसमेंट जो है वो हुआ है। जैसे एआईडीएस में 40 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है। तो इंटेक वाइज अगर आप देखोगे तो तब आपको पता चलेगा कि कितना इंटेक था एंड उसमें से कितने लोगों का जो प्लेसमेंट है वो हुआ है। जैसे एआई एंड डीएस में हमें यहाँ पे जो है वो 120 का इंटेक देखने को मिलता है। अब उसमें कितने एडमिशन हुए होंगे उस पर भी डिपेंड करेगा, बट यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। देन एआईएमएल 37 है, सी सिविल इंजीनियरिंग होगा शायद तो 61 है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी 91 है, सीएसडी 38 है, सीएसई 92 लोगों का प्लेसमेंट दिख रहा है। इलेक्ट्रिकल 57, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स होगा 40, फिर यहाँ पे ईएनटीसी से 83, देन यहाँ पे सीएसई एंड आईओटी 34 का प्लेसमेंट हुआ है। आईटी का 91 एंड एमबीए भी है यहाँ पे, तो 69 लोगों के यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है। टोटल 826 इन्होंने जो है वो बताया है। स्टिल प्लेसमेंट जो है वो अभी भी रनिंग होगी बिकॉज ये अपडेटेड है, तो हो सकता है और इसमें जो है वो ऐड हो जाए। बट स्टिल अगर आप इंटेक देखोगे, अगर सभी इंटेक मतलब अकॉर्डिंग जितना इंटेक है उतना एडमिशन हुआ होगा, तो नंबर्स जो है वो थोड़े कम आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। बाकी प्लेसमेंट डेटा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 24-25 में 855 यहाँ पे मेंशन है, एंड 2025-26 में 826 है, एंड उसके ऊपर स्टार है, मतलब अभी भी प्लेसमेंट जो है वो शुरू है। तो हो सकता है ये डेटा जो है वो और अपडेट जो है वो हो जाए। बाकी गाइज हमने ट्राई किया और प्लेसमेंट डिटेल्स ढूंढने की, बिकॉज बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस में वो क्या करते हैं कि बताते हैं कि हाईएस्ट पैकेज जो है वो कौन से स्टूडेंट्स को जो है वो मिला है, साथ ही में एवरेज प्लेसमेंट जो है वो कितना गया है, ब्रांच वाइज एवरेज जो है वो कितना है, देन ओवरऑल पूरा एवरेज पैकेज कितना है। ऐसा डिटेल्स जो है वो बहुत सारी वेबसाइट्स पे रहती है, बट वाईसीसी कॉलेज की वेबसाइट पे हमने ढूंढने की कोशिश की, हमें ऐसा कोई भी जो डेटा है वो नहीं मिला। एक तो ये हमें डेटा मिला जिससे कोई भी क्लैरिटी नहीं आती है कि टॉप पैकेज कितना गया था या फिर एवरेज कितना गया था, एंड एक डेटा हमें ये मिला जिसमें पता चल रहा है कि इतने स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ, बट आउट ऑफ कितने स्टूडेंट्स एंड उसमें भी कितना पैकेज किसको लगा वो डेटा बिल्कुल भी जो है वो मेंशन नहीं था। तो क्रॉस चेक करने के लिए हमने एनआरएफ रैंकिंग्स भी जो है वो चेक की। अब इसमें भी अपडेट हुआ है, 24-25 का ये डेटा है, जिसमें लिखा हुआ है कि 1266 स्टूडेंट्स ने जो है वो अप्लाई किया, मतलब ग्रेजुएट हुए, उसमें से 969 स्टूडेंट्स का जो है वो प्लेसमेंट हुआ। उसमें जो मीडियन पैकेज था वो था 9.7, मतलब 9.57। अब मीडियन पैकेज हम बोल सकते हैं कि सपोज़ अगर 500 लोगों का प्लेसमेंट हुआ तो 250 लोगों को जो है वो 9.5 के ऊपर मिला होगा एंड 250 लोगों को 9.5 के नीचे मिला होगा, ठीक है। तो ऐसा हम मीडियन को जो है वो देखते हैं। बट यहाँ पे अगर आप ग्रोथ देखोगे लास्ट ईयर एंड 24-25 में, तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे जो गैप है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे 7 था एंड यहाँ पे आपको 9.5 देखने को मिल रहा है। तो कॉलेज के प्लेसमेंट जो है वो बड़े हैं, वो हमें यहाँ से समझ में आता है। एंड जब भी कॉलेज के प्लेसमेंट बढ़ते हैं तो कॉलेज की वेबसाइट पे भी डेटा जो है वो फ्लो होता है, दिखता है, और क्योंकि प्लेसमेंट के नाम पे ही जो है वो सीट्स बिकते हैं या फिर कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन होता है, बट वो डेटा हमें जो है वो देखने को नहीं मिला, जो कि मुझे थोड़ा शॉकिंग सा लगा। अब क्यों ऐसा हुआ है, जब आप एडमिशन लोगे या फिर कॉलेज में जाओगे ज़रूर पूछना कि आपका डेटा तो अच्छा है बट आप शो क्यों नहीं करते हो। एंड यहाँ पे हायर स्टडीज़ के लिए 267 स्टूडेंट्स जो है वो दिए हैं। तो बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, जितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ प्लस जितने लोग जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए गए, हायर स्टडीज़ वो डेटा जो है वो क्लब करके प्लस कर देते हैं, एंड फिर जो भी नंबर आप यहाँ पे आता है उनको बताते हैं कि इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का जो है वो प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ पे भी जो है वो थोड़ा कन्फ्यूजन जो है वो होता है। तो इसलिए कॉलेजेस ने जो है वो डिटेल में इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। अगर आपका कॉलेज अच्छा है, अगर आपके कॉलेज में बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं तो फिर दिखाने में क्या ही शर्म है, ठीक है। अगर नहीं होते तो देन ठीक है, बट यहाँ पे मेंशन है कि इतना पैकेज मिल रहा है मीडियन, तो
आई थिंक कि वहाँ पे मेंशन करना चाहिए था। अगर नहीं किया है तो आगे करोगे तो ज़्यादा बेटर जो है वो रहेगा, ठीक है। फाइनल वर्डिक्ट अगर देखा जाए उसके पहले हॉस्टल्स हम देख लेते हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज़ कॉलेज में जो है वो अवेलेबल है, एंड हॉस्टल्स के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कॉलेज में कांटेक्ट करना, बिकॉज चेंज होते रहता है। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली उसके अकॉर्डिंग हॉस्टल का फ़ीस कुछ इस टाइप का जो है वो आपका रहेगा, 1 लाख या फिर 90,000 के आसपास हो सकता है। बट देखो ये चेंज होते रहता है हर साल, तो हॉस्टल्स के लिए आप कॉलेज में ही जो है वो कांटेक्ट करिएगा, उससे बेटर इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो मिलेगी। वही फाइनल वर्डिक्ट अगर देखा जाए तो मैं मानता हूँ कि नागपुर में जो है वो एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इसे हम जो है वो मान सकते हैं, बिकॉज इसके नीचे और कॉलेजेस आते हैं उनमें आपको प्लेसमेंट और भी जो है वो कम देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट नागपुर का जो कट ऑफ है वो वाईसी से भी थोड़ा ज़्यादा जाता है, बिकॉज वहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो डिसेंट है, भले ही वाईसी से कम प्लेसमेंट है, बट वहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम है, इसलिए लोग जो है वो गवर्नमेंट नागपुर को भी ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो देते हैं। बट अगर प्राइवेट कॉलेजेस देखे जाए तो वाईसीसी टॉप में जो है वो गिना जाता है। प्लेसमेंट्स देखो मैं गुड बोलूँगा, बट अगर डेटा और ट्रांसपेरेंटली शो किया जाता है तो और बेटर वे से मैं आपको बता पाता है, एंड एक्चुअल रियलिटी आपको जब वो पता चलती है हाईएस्ट पैकेज वगैरह कितना जाता है, तो हाँ प्लेसमेंट तो आपका होगा, बट 100% प्लेसमेंट तो कोई कॉलेज में नहीं होता है। बट स्टिल प्लेसमेंट अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, अगर आप बढ़िया पढ़ाई करते हो तो प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा। कट ऑफ जो है वो थोड़े हायर साइड पे आपको मिलेंगे, बट स्टिल कुछ ब्रांचेस के कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम है, जैसे इलेक्ट्रिकल वगैरह, एंड वहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा है, तो आपको कम कट ऑफ में अच्छा कॉलेज मिल सकता है। आईएलएस सीट्स यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है, तो अगर आपके पास पैसे है तो देन आप कर सकते हो इसमें आप एडमिशन, एंड फीस जो है वो थोड़ी हायर साइड पे है। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है। ओवरऑल जो कॉलेज है वो डिसेंट मैं बोलूँगा, बट स्टिल अगर प्लेसमेंट बेटर वे से बताया होता तो मैं आपको और बेटर वे से जो है वो बता पाता, बिकॉज एकदम क्लूलेस सा जो है वो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स अच्छे हैं एंड वेबसाइट के ऊपर कुछ भी डेटा नहीं है, एंड इनटेक अगर हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है वो थोड़ा हमें कम लगता है। तो ये मेरे कंसर्निंग पॉइंट्स है जो कि आप अगर कॉलेज वगैरह में विजिट करते हो या फिर आपको फ़ोन वगैरह आता है तो उनसे आप पूछ सकते हो। बाकी जितनी भी डिटेल्स हमें मिली सारी डिटेल्स हमने कॉलेज की वेबसाइट से ही जो है वो ली है, तो हमने तो हमारी साइड से कुछ जो है वो ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और भी हमने वीडियोज़ बनाया है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, एंड नेक्स्ट वीडियो में कौन से कॉलेज हम कवर करें वो भी बता देना, ठीक है। सो फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।